मॉर्निंग बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ को जानने से पहले बच्चों आपको जानना है कि जो समान आवेश होता है, मान लीजिए ये प्लस और ये प्लस, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल, चाहे वो दोनों धन धन है, चाहे वो दोनों ऋण ऋण है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। प्रतिकर्षण बल। और यदि विपरीत आवेश यहाँ पर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो ये विपरीत आवेश हैं, तो इनके बीच जो है आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, यहाँ रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो दो प्रकार का हो गया, एक तो आकर्षण हो गया और एक हो गया प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम का नियम जानने से पहले बच्चों हमको जानना होगा स्थिर बिंदु आवेश क्या है। स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश क्या है। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। स्थिर तो बच्चों आपको आ रहा होगा, ये स्थिर होंगे। और उसके बाद जो है बच्चों आपको जानना है कि बिंदु आवेश क्यों कहेंगे इनको। मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है। ठीक है बच्चों, अब जो है इनको बिंदु आवेश इसलिए कहा जाता है कि जो आवेश का साइज है, आवेश की माप जो है वो बहुत छोटी होगी। आवेश की जो माप होगी वो क्या होगी बच्चों, बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी उनके बीच की दूरी की, उनके बीच की दूरी के क्या होगी, बहुत कम होगी। इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में हम इनके माप को नगण्य मान लेते हैं। माप को, आवेशों की जो माप है, उनका साइज है, उसको नगण्य मान लेते हैं। आवेशों की जो माप है उसको नगण्य मान लेंगे, किसकी तुलना में, उनके बीच की दूरी की तुलना में। इसीलिए इनको बिंदु आवेश कहा जाता है, पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेश कहा जाता है। इनका जो माप है, इनका जो साइज है, उसको हम नगण्य मान लेंगे, किसकी तुलना में, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के तुलना में। तो स्थिर तो होंगे, स्थिर होंगे, और बिंदु आवेश होंगे, अर्थात इन आवेशों का साइज जो है इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा होगा, और आपका जो कूलाम का जो फोर्स है वो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही कार्य करेगा। अब हमको कूलाम का नियम जानना है बच्चों। इसमें आपको पता चल गया आवेशों की प्रकृति क्या है। इसमें जो है दो बल कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश Q1 है A पॉइंट पे, और B पॉइंट पे कोई आवेश Q2 है। हमने इनको R दूरी पर रखा है। अब देखिए बच्चों, आवेश की प्रकृति के अनुसार अगर ये दोनों धनात्मक होगी या दोनों ऋणात्मक होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि ये विपरीत होगी तो इनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों, कूलाम का जो स्टेटमेंट है, जो कूलाम के नियम का जो पहला बिंदु है वो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, पहले इस पॉइंट को आप समझना है, मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अगर आवेशों की मात्राएं बढ़ेंगी, मान लीजिए बच्चों
मान लीजिए बच्चों यहाँ पर Q1 और Q2 छोटे हैं, Q1 और Q2 छोटे हैं। ठीक है बच्चों, यदि बहुत कम है तो फोर्स जो है ये जो F क्या होगा, ये क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, कम आएगा। और यदि Q1 Q2 अधिक हैं, अगर इनके आवेश ज़्यादा हैं तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। उस स्थिति में F क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत या बड़ा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहला जो हमने आपको बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात अगर ये 3 है, ये 4 है तो कितना हुआ बेटा, 12, और अगर ये 5 या 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आवेशों की मात्राएं बढ़ेंगी तो उनका गुणनफल भी बढ़ेगा और ये फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा बच्चों जो है यह बल अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है बच्चों, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती ये बटे में है, अगर ये बढ़ेगा R बढ़ेगा, R बढ़ेगा, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R माने दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी, देखो बच्चों अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो अगर R घटेगा, ठीक है बच्चों, R घटेगा, ये R घटेगा तो F बढ़ जाएगा। अगर दूरी उनके बीच की कम होगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फोर्स जो है बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो है इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इक्वेशन नंबर 1 को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ले देता हूँ। ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, ये देखिए ये फोर्स क्या है, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये देखिए दोनों एक ही है, ये फोर्स हमने 2 इक्वेशन आपके बता रखी है। पहला है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल उनकी आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, ये पहला वाला। दूसरा कह रहा है कि ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बच्चों हमने जो है एक साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने समानुपाती का जो चिन्ह हटाना है तो यहाँ पर हम एक नियतांक रख देंगे, स्मॉल k रख दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है बच्चों। और इस k का जो वैल्यू है, स्मॉल k की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, ये कैपिटल K आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों। और निर्वात के लिए अगर निर्वात होगा, ठीक है बच्चों, तो K 1 हो जाएगा। इसको माध्यम का परावैद्युतांक कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है बच्चों, ये माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। और निर्वात के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, निर्वात के लिए वैक्यूम के लिए F की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इस पूरे कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁻, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, μ0 क्या हो जाएगा? निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान हमको अगर ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। 1/, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, 4 एप्सिलॉन 0 = 9 × 10⁻9। ठीक बच्चों, तो एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁻9। ठीक है, 10⁻9। ठीक है बच्चों, इन अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, इतनी इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अब जो है बच्चों, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 पाई की अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 8.85 या 86 और 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, 10⁻⁻12 आ जाएगा। अब हमको आपको बताना है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमने निकालना है। तो F = 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एप्सिलॉन 0 अगर आपको निकालना है, ये सब जो है मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई। एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, ये सारा जो है एप्सिलॉन 0 के साथ जितना भी है वो उसके जो है बटे में चल जाएगा। Q1 Q2 बटे F, एक तो F चला जाएगा, 4 पाई लेने की ज़रूरत नहीं है, F × आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, F आ जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है बराबर, यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, तो कितना हो जाएगा बच्चों? कूलाम स्क्वायर अपॉन एफ का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और आर दूरी है, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका मात्रक है। अब कंप्लीटली हम इसको लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 8.86 या 85 भी लिख सकते हैं, × 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपने एप्सिलॉन 0 का मान निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर आपको बता दूं, जो कूलाम का नियम है, एक बार आप देख लीजिए, कूलाम का नियम जो है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला है। ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेशों की प्रकृति क्या है। दोनों समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, दोनों विपरीत आवेश हैं तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। कूलाम का नियम का पहला जो है, ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल है ये समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है बच्चों, अर्थात गुणनफल अगर बढ़ेगा, अगर आवेश बढ़ेंगे तो गुणनफल भी बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा जो है, ये जो फोर्स है
ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अगर r बढ़ेगा, दोनों आवेशों को अगर हम दूर रखेंगे अर्थात उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये फोर्स कम हो जाएगा, चाहे वो आकर्षण का है चाहे प्रतिकर्षण का है। और अगर हम नज़दीक लाएंगे, इस दूरी को कम करेंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हमने दोनों इक्वेशन नंबर 1 ये दिखाई दे रही, इक्वेशन नंबर 2 के एक साथ ले लिया, तो क्या हो गया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर K ए नियतांक, चाहो तो बच्चों आप K की जगह पर सीधे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K भी लिख सकते हैं, सीधे इसको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस K और इस K में कन्फ्यूज नहीं करना आपको, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक है। चाहो तो बच्चों यहाँ पर जो स्मॉल के लिखा है यहाँ पर सीधे कितने लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हैं। और ये जो के है माध्यम का परावैद्युतांक है और निर्वात के लिए 1 होता है, जनरली हम इसको 1 लेते हैं। और उस स्थिति में बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा के 10 की घात 9, ये कैलकुलेटेड है। अब आपने एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू निकालनी है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पर निकाली हुई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.86 10⁻12 और इसका मात्रक हमने जो निकाला है इस प्रकार से आ गया। अब बच्चों थोड़ा सा आपको इसी में थोड़ा आगे की ओर आपको ध्यान देना है कि ये बल, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है और गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है बच्चों, इस फोर्स और इस फोर्स में थोड़ा सा जो है बच्चों आप ध्यान देंगे, कौन सा फोर्स ज़्यादा प्रभावी, कौन सा फोर्स छोटा है या बड़ा है, दोनों। ये जो है दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संसार में, विश्व में कहीं भी आप चले जाओ, यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है बच्चों, दो पदार्थिक कण या दो पिंड होने चाहिए। ठीक है, जो द्रव्यमान M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ये r दूरी पर हमने रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो एक फोर्स लगता है वो केवल आकर्षण का ही फोर्स होता है, ध्यान रखिए। अब आप कूलाम का या जो वैद्युत बल है उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए बच्चों, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार का है। ठीक है बच्चों, और वो दो प्रकार का है तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा कूलाम का। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है मास की प्रकृति एक ही होती है। ठीक है बच्चों, मास की प्रकृति एक ही होती है, तो वो आकर्षण बल यहाँ पर दो द्रव्यमानों के बीच, दो पदार्थिक कणों के बीच या दो बॉडी के बीच, दो पदार्थों के बीच जो है एक आकर्षण बल कार्य करता है। और सेम वही ये आकर्षण बल जो है इन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप अंतर देखिए बच्चों, ये केवल एक ही प्रकार का है, ये केवल आकर्षण ही बल है। अब यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं, तो सीधे हम लिख देते हैं G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है बच्चों, इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं न्यूटन। ये देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से बटो देखो जी की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बटे में चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, आपको ध्यान देना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका कांस्टेंट कितना कम है। और जो कांस्टेंट हमने निकाला है कि निर्वात के लिए जो के निकाला है हमने, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, और निर्वात के लिए तो इसके लिए इसका मान कितना हो गया था, K1 हो गया था। इसकी वैल्यू देखो बच्चों कितनी ज़्यादा है, 9 गुणा के 10 की घात 9 है। देखो बच्चों, यहाँ +9 घात है, पावर है, और यहाँ माइनस है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा। सामान्य तौर से अगर हम देखें तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलाम का फोर्स लग रहा है, ये बहुत बड़ा है। किससे? गुरुत्वाकर्षण फोर्स से। ठीक है बच्चों, अर्थात जो आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एफ जी ले लेते हैं। तो ये वैद्युत बल जो है, जो गुरुत्वीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इससे बहुत ज़्यादा होता है और उसका मेन पॉइंट है ये इसका जो कांस्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने हमारी वीडियो देखी और मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार से जो है हमारा सहयोग करते रहें। यहाँ पर सीमित साधनों में जो है आपको बताया जा रहा है, केवल जो है कॉपी में आपको बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है वीडियो की क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि जो है आप हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।